गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान सही खान पान और व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए? 1. संतुलित आहार, फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, किनोआ, प्रोटीन, दाल, अंडे, मांस, दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद और स्वस्थ वसा को अपने आहार में शामिल करें। 2. पानी, खूब पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी और साथ में जूस का सेवन करें। नारियल पानी भी फायदेमंद होता है। 3. फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, नट्स और फोर्टिफाइड अनाज में पाया जाता है। डॉक्टर अक्सर फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। 4. आयरन। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली, मांस और गुड़। 5. कैल्शियम। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम जरूरी है। दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम और सोयाबीन का दूध कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। 6. फाइबर। कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं जैसे फल, सेब, नाशपाती, संतरा, अमरूद, जामुन, सब्जियां और साबुत अनाज। 7. प्रोटीन। बच्चे के विकास के लिए लीन प्रोटीन, चिकन, टर्की, बीन्स, दालें बहुत जरूरी है। 8. ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह बच्चे के मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए फायदेमंद है। वसा युक्त मछली, कम मिथाइल मरकरी वाली, अलसी के बीज और अखरोट में यह पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? 1. कच्चा या अधपका मांस, मछली और अंडे, इनसे लिस्टेरिया और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया से संक्रमण का खतरा होता है। 2. कच्चा पपीता और अनानास, इनसे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। 3. अधिक कैफीन। कैफीन का सेवन सीमित करें, प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से अधिक नहीं। 4. शराब। गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। 5. प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड। इनमें अक्सर अधिक नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा होती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। 6. कुछ प्रकार की मछलियां, अधिक मात्रा में मरकरी वाली मछलियां जैसे शार्क, स्वॉर्डफिश, किंग मैकरल और टाइलफिश से बचें। 7. कच्चे अंकुरित अनाज, इनसे बैक्टीरिया का खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? चलना, वॉकिंग, ये सबसे सुरक्षित और आसान व्यायाम है। स्विमिंग, ये पूरे शरीर के लिए अच्छा है और जोड़ों पर कम दबाव डालता है। स्थिर साइकिलिंग, स्टेशनरी साइकिल, ये सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में व्यायाम करने का एक अच्छा तरीका है। कम प्रभाव वाले एरोबिक्स, ऐसे एरोबिक्स चुनें जिनमें कूदना या झटके वाले मूवमेंट न हो। योग, विशेषकर प्रसवपूर्व योग, यह लचीलापन बढ़ाने, तनाव कम करने और सांस लेने की तकनीक सीखने में मदद करता है। वृक्षासन, बद्ध कोणासन, बालासन और विपरीत करनी जैसे आसन सुरक्षित माने जाते हैं। पिलेट्स, विशेषकर प्रसवपूर्व पिलेट्स, यह कोर स्ट्रेंथ और लचीलेपन में सुधार करता है। हल्की स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को लचीला रखने और तनाव कम करने में मदद करता है। व्यायाम करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वार्म अप और कूल डाउन, हमेशा व्यायाम से पहले वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करें। पर्याप्त पानी पिएं, व्यायाम के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखें। शरीर की सुने, अगर आपको थकान, दर्द या चक्कर महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। आरामदायक कपड़े, ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनें। धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर आप पहले से व्यायाम नहीं करती थीं तो धीरे धीरे शुरू करें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें। डॉक्टर की सलाह। कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, खासकर यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या पहले गर्भपात हुआ हो। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? झटके वाले या उच्च प्रभाव वाले व्यायाम, कूदना, दौड़ना या ऐसे खेल जिनमें गिरने का जोखिम हो जैसे स्कीइंग, घुड़सवारी, बास्केटबॉल। पेट को घुमाना या मरोड़ना, ऐसे व्यायाम जिनसे पेट में अधिक घुमाव या मरोड़ हो। गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में व्यायाम, अधिक गर्मी से बचें। भारी वजन उठाना, भारी वजन उठाने से बचें। स्कूबा डाइविंग, यह बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। हॉट योगा या सोना, अत्यधिक गर्मी से बचें। पीठ के बल लेटना, खासकर दूसरी तिमाही के बाद 20 सप्ताह के बाद पीठ के बल लेटने से बचें क्योंकि इससे वेना कावा, एक प्रमुख नस पर दबाव पड़ सकता है और रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। संतुलन बिगड़ने वाले व्यायाम, ऐसे व्यायाम जिनसे गिरने का खतरा हो, खासकर तीसरी तिमाही में जब शरीर का संतुलन बदल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और गर्भावस्था की प्रगति के आधार पर सबसे अच्छी सलाह दे सकती हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।